और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रेपोजिशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम, चलते हैं क्लासरूम की ओर। कई बार हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, एक लंबे समय अंतराल की बात करते हैं कि इस बीच, इस दौरान ये वाला काम हुआ था या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम यूज़ करते हैं इन, लाइक मंथ्स, सीजन्स, सेंचुरीज, डेकेड्स, ईयर्स। ये सब क्या है? टाइम पीरियड्स हैं। तो नेचुरल बात है, इनसे पहले इन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक अ फ्यू सेंटेंसेस, वी गॉट फ्रीडम in 1947। इन 1947 पूरा एक साल का समय है, 365 डेज, एक टाइम पीरियड ही तो है। कार्स वर नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया इन 70s। अब 70s का मतलब क्या हुआ? 1970 से लेकर 1980, पूरा 10 साल का समय अपने आप में टाइम पीरियड है। वी इन्वेंटेड मैनी थिंग्स इन 19th century। 19th सेंचुरी, पूरा 100 साल का समय, इन क्यों नहीं लगना चाहिए? आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस इन समर्स। इन समर्स 7-8 महीने का समय है, एक टाइम पीरियड है, इन बनता है, क्या प्रॉब्लम है? आई विल गो ऑन वेकेशंस इन नवंबर। इन नवंबर 30 डेज का टाइम पीरियड होता है पूरा नवंबर। तो अपने आप में कोई फिक्स टाइम की बात नहीं कर रहा, एक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि इस दौरान, इस समय में, तो इन तो लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा टाइम का नाम भी तो है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये भी अपने आप में टाइम पीरियड्स हैं, कुछ घंटे के ही सही। सो आई वेंट टू जिम इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? रात के 12 से लेकर दिन के 12 बजने तक सारा समय मॉर्निंग है। तो एक छोटा सा टाइम पीरियड है 12 घंटे का, सारा ही मॉर्निंग है, फिक्स तो नहीं हुआ, इन लगाना ही पड़ेगा। सिमिलरली इवनिंग और आफ्टरनून भी टाइम पीरियड्स ही हैं। आई विल गो टू माई फ्रेंड इन द इवनिंग। आई टुक रेस्ट इन द आफ्टरनून। और यहाँ मैं इन लगा रहा हूँ क्योंकि ये टाइम पीरियड्स हैं, फिक्स टाइम नहीं है। अब बहुत बार हम टाइम को गिन लेते हैं और गिनती के साथ भी इन लगा देते हैं, अगर सेंस कुछ इस तरह का है कि इतने दिनों में, इतने घंटों में, इतने हफ्तों में, इतने महीनों में ये काम होगा। लाइक माई अंकल इज कमिंग इन अ कपल ऑफ डेज। इन अ कपल ऑफ डेज, 2 दिनों में वो आ रहे हैं। इन 5 मिनट्स आई विल क्लियर इट। 5 मिनट में ये काम कर लूँगा। इन 1 वीक दिस रूम विल बी पेंटेड। तो ये पेंट हो जाएगा 1 हफ्ते में। अपने आप में 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, ये भी तो टाइम पीरियड्स ही हैं। तो इनके साथ भी इन ही लगाना पड़ेगा। वन मोर थिंग, पास्ट, फ्यूचर, ये 2 शब्द हैं, ये भी अपने आप में पूरा टाइम पीरियड है। पास्ट का मतलब अब से पहले का जितना भी सारा समय, एक बहुत बड़ा समय अंतराल हो गया, इन लगना चाहिए। पीपल वुड एंजॉय फेस्टिवल्स टुगेदर इन पास्ट, इन लगाना पड़ेगा। पीपल विल नॉट वॉच मूवीज इन थिएटर्स इन फ्यूचर। अब इन फ्यूचर, अब के बाद जो कुछ भी होगा फ्यूचर है, तो कितना बड़ा टाइम पीरियड हो गया, उस दौरान कभी भी, तो इन क्यों ना लगाऊं? तो जब भी हम किसी समय अंतराल की बात करते हैं कि इस समय के दौरान, तो हमें इन यूज़ करना पड़ता है। फिलहाल आज की क्लास ख़त्म, मिलूंगा अगली क्लास में, कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।